कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय भाग पंचमो अध्याय। इसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग। क्या श्रवण कर रहे हैं हरिभक्त? आनंद क्या श्रवण कर रहे हैं? इस प्रकार से है कि वहाँ पे जो सामान्य ऊँट, गाय, वृक्ष आदि को उसके बाद वहाँ पे गोपियाँ भी उनका मन को ग्रहण कर लेते हैं, उनके धैर्य को धैर्य भी दिखा क्या रहे हैं? उद्देश्य दिखा रहे हैं ब्रज का ऐश्वर्य, ब्रज की महिमा। क्या ब्रज क्या ऐश्वर्य है? कृष्ण का जो स्वरूप है, उनका माधुर्य है, इतना अधिक है। परम धैर्यशालिनी जो ब्रज गोपियां हैं, उनके धैर्य को भी हरण कर लेता। क्या प्रमाण है? उनके धैर्य को हरण कर लेता है उनका कृष्ण माधुर्य। इसलिए यहां पर श्लोक बोला जा रहा था, तद्दर्शने पक्ष्मकितं शपन्ति विधिं सहस्राक्षमपि स्तुवन्ति वाञ्छन्ति दिक्त्वं सकलेन्द्रियाणां काम काम दशां वा न भजन्ति लोका। ऐसा माधुर्य कृष्ण का स्वरूप, सौंदर्य माधुर्य है, माधुर्य उनको सौंदर्य है। गोपियां एक क्षण के लिए भी उनका दर्शन किए बिना रह नहीं सकती। एक क्षण उनको एक युग के समान प्रतीत होता है। युगायतुम निमेषेण चक्षुषा प्राभिसायतम शून्यायतुम सर्वम गोविंद विरहेण में। क्या बता रहे हैं? युगाय तो निमेष चक्षुषा अपराविसाद सुनाय जगत सर्वम। कृष्ण के विरह में सारा संसार मुझे कैसे लग रहा है बता रहे। एक निमेष, निमेष क्या ये निमेष हो गया, इतना निमेष काल भी लग रहा है, ये मनो एक युग बीत गया, युग। तो श्लोक में ये कह रहे हैं, गोपियां इतनी मुग्ध हो जाती हैं जब दर्शन करने लगती हैं और पलकें पड़ जाती हैं, पलकें गिरती हैं, उस समय बड़े क्रुद्ध हो जाती हैं, श्राप देती हैं। किसको? किसको? पलकें बनाने वाले विधाता को, ब्रह्मा को। जड़ उदीक्षिताम, ये ब्रह्म क्या है? जड़ है, जड़। शपंती विधिम, विधि माने ब्रह्मा, ब्रह्म को श्राप दे देती हैं। ये विधाता, तो ये विधाता को सृष्टि करना नहीं आता, तो सृष्टि करने का काम दिया किसने? तो सृष्टि करने में सक्षम नहीं, समर्थ नहीं है। पहले तो ये सृष्टि के इतना सौंदर्य का जो भंडार है, उसकी सृष्टि कर दी। किसकी? कृष्ण की। और देखने के लिए कि आंखें क्यों नहीं बनाई? दो। फिर दो आंखों में फिर क्या क्या दे दिया? ये पलकें दे दी। या तो ये सौंदर्य की मूर्ति ही नहीं बनाता, बना दिया तो फिर नेत्र बढ़ाता।
बल्कि इसकी अपेक्षा सहस्राक्षम अपनी स्तुवंती, ब्रह्मा जी की निंदा कर रही हैं। सहस्राक्ष इंद्र की स्तुति कर रही हैं। इंद्र अपराधी हैं, कितने अपराध इंद्र करते हैं, उनकी स्तुति कर रही हैं। वांछन्ति दिक्त्वम, क्या चाहती हैं? वांछन्ति दिक्त्वम सकल इंद्रियाणाम, वो चाहती हैं हमारी जितनी इंद्रियां हैं सब इंद्रियों में क्या आ जाए? क्या आ जाए? नेत्र की वृत्ति आ जाए। नेत्र है, उसकी वृत्ति क्या है? दर्शन। कानों की वृत्ति क्या है? श्रवण। नासिका की वृत्ति क्या है? आघ्राण। जीवा की वृत्ति क्या है? रसास्वादन, है ना। गोपियां चाहती हैं हमारी समस्त इंद्रियों की वृत्ति क्या हो जाए? इंद्रियों में क्या आ जाए? दृक्तम, दर्शन वृत्ति आ जाए। फिर क्या बोल रही है? काम काम दशामन भजंती लोका। नारद जी कह रहे अधिक मैं अधिक क्या कहूं, कृष्ण के रूप का दर्शन करके ब्रज निवासी जो ब्रजवासी हैं किसकी दशा को प्राप्त नहीं हो जाते। क्या कह रहे हैं? यदि गोपाल देव के एकमात्र प्रिय गोपियां दर्शन करके अपने धैर्य खो बैठती हैं, जब गोपियां कृष्ण का दर्शन करती हैं, दर्शन करते करते अब धैर्य खो बैठती हैं, उस समय उस रूप के दर्शन से अन्य कई लोगों में भाव विषय उदित होंगे, इसे बताने के लिए कह रहे हैं। तो बता रहे हैं जब गोपियां अधीर हो जाती हैं, एक क्षण के लिए भी निमेष पलक पड़ती हैं, दर्शन नहीं होता तो व्याकुल हो जाती हैं, धैर्य खो बैठती हैं, है ना। अब इससे क्या होगा? उस रूप के दर्शन से जब गोपियां इतनी धैर्यशालिनी है, एक व्यभिचारिणी स्त्री को उसकी बुद्धि को नचाना बहुत बड़ी बात नहीं। तो धन का लालच दिया, क्षुब्ध हो गई। घुमाने फिरने का लालच दिया तो पागल हो गई। कुछ कपड़े देने का लालच दिया तो पागल। तो जो धैर्यशालिनी होती है, पतिव्रता होती है, तो पतिव्रता होती है, उसका पति चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, सुंदर नहीं हो, धनवान नहीं हो, चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना पड़ जाए, वो उसका मन कभी पति से डगमग नहीं होता। उसे कहते हैं सती नारी। ऐसी सती नारियों की बंदनीय कौन है? लक्ष्मी देवी। विश्ववंद यौविता भी बंदिता भी या रमा। विश्ववंदनीय स्त्री कौन है? द्रौपदी, तारा, अहल्या। द्रौपदी, तारा, अहल्या, कुंती। द्रौपदी, तारा, अहल्या, कुंती और कौन कौन है? कुंती, मंदोदरी तथा इधर पंच कन्याम स्मृत सर्पा प्रश्नम। ये पांच कन्याएं बोली गई हैं। इनका कोई कन्या है, ये पंच कन्या। इनका स्मरण करते ही पाप नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन है? कुंती, द्रौपदी, तारा, अहल्या, मंदोदरी। अब विचार करो, कन्या है क्या? कन्या कहां से है? कुंती, जिनके पति 5। द्रौपदी, कुंती पति कौन? 5 कौन कौन है? कुंती 5 नहीं है?
5 पुत्र प्राप्त हुए कुंती को, पवन देव से भीम और सूर्य से इंद्र से अर्जुन, अश्विनी कुमारों से नकुल सहदेव, धर्मराज से युधिष्ठिर। 5 पति नहीं थे? मैं गलत बोल रहा हूं? मतलब प्रभु जी गलत बोल रहे हैं। अब आगे लेंगे द्रौपदी के वही पंचपति। द्रौकुंदी तारा बाली की पत्नी है कि नहीं? बाली के बाद होते उसने विवाह उसने ग्रहण किया था सुग्रीव जी ने, सुग्रीव ने। तो भाई शादी विवाहित है। फिर अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी, मंदोदरी रावण की पत्नी। जब पत्नी है एतत् पंच कन्याम स्मरे नित्यम सर्वपाप प्रणश्म। ये प्रातः काल जो 5 कन्याओं का स्मरण करता है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब लोग कन्या किस दृष्टिकोण से कन्या कहाँ है? कन्या किसे कहते हैं? अविवाहिता। कन्या कहां पर है? कन्या है क्या? यहां कन्या का अर्थ शरीर से नहीं है, आत्मा से। समझा कि नहीं? इन्होंने कभी पति नहीं माना। कुंतली कभी पति माना ही नहीं। द्रौपदी ने कभी नहीं माना। क्या प्रमाण है? एक बार समझ, कृष्ण की जो पटरानियां थी, रानियां थी, सबने द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी हमें एक बात बताओ, हम उसका कुछ सामंजस्य नहीं कर पा रहे हैं। क्या? तुम 1 पति 5, हमारे पति 1, हम पत्नियां 16,108। 16,108 रानियां पटरानियां हम अपने एक पति को खुश नहीं रख पाती है। और तुम 1 पत्नी 5 पति को खुश रख देती हो और प्रसन्न रख देती हो, और उसको प्रमाणी है तुम्हारे पति तुम्हारे आज्ञाकारी है, तो पति तुम्हारे वश में है, तो निश्चित है 5 प्रसन्न रहते हैं। तुम्हारे पास ऐसी क्या जादू, एक रहकर तुम 5 को प्रसन्न कर देती हो, और हम इतनी सारी होकर 1 को प्रसन्न नहीं कर पा रही। किसको? कृष्ण। ऐसे क्या जादू है? तो द्रौपदी ने कहा क्योंकि मैं अब पतियों पति मानती नहीं मानती नहीं। मैं उनसे प्रेम करती हूं। क्यों करती मालूम है? क्योंकि मेरे प्रभु के भक्त हैं। बस मैं क्या मानती हूं? ये मेरे पति नहीं है, ये कृष्ण, मेरे प्रभु जो मेरे सखा कृष्ण है, उनके भक्त हैं। बस इस दृष्टिकोण से मैं उनको प्रणाम, उनको मैं सेवा करती हूँ। जो बस खत्म। यदि पति मानती तो आप तो क्या होता? फिर आप उनमें आप झगड़ा आपसे हो जाता। भीम सोचता मुझे कम प्रेम करती है और उसको अर्जुन को अधिक प्रेम करती है। अच्छा, इसने स्वयं जीता ना, उसको हम जीता नहीं, तो इसलिए हमसे भेदभाव करती है। युधिष्ठिर भी, नकुल सहदेव भी, उनमें मनमुटाव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सब जानते हैं द्रौपदी हमें क्या मान रही है, हमें किस रूप में देख रही है, वो किस रूप में देख रही है। और पांडव लोग, तो उन पांडवों में ईर्ष्या क्यों नहीं होती? कि पांडव द्रौपदी को पत्नी नहीं देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं? हमारे प्रभु की प्रिय सखी है। ये दृष्टिकोण है। यदि उनके अंदर ये हमारी पत्नी यही बुद्धि होती, निश्चित रूप में यदि हमारी पत्नी ये बुद्धि होती, निश्चित रूप में कहीं न कहीं मनमुटाव होता। और तुम्हारी समस्या यही है। हे पटरानियों, तुम किसको क्या मानती हो? पति मान सीधा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ऐसी जो ये विश्वबंध्य जो पतिव्रता नारी हैं,
इनकी पूजा कौन है? लक्ष्मी देवी। ये सब लक्ष्मी की पूजा करती हैं। तो लक्ष्मी कैसी, कितनी दृढ़, कितनी स्थिर होंगी, होंगी ना स्थिर। और ऐसी लक्ष्मी जी क्या करती हैं? राधा जी की वंदना कर रही हैं। तो राधा जी कितनी धैर्यशालिनी होंगी। ये कह रहे, ये यहां भी कहा जा रहा है क्या? कहां थे हम लोग? हाँ, कृष्ण का माधुर्य कैसे बता रहे हैं यहां पर। अच्छा, ये चलो श्लोक चल रहा था। हाँ, तो कैसा माधुर्य बता रहे हैं। गोपियां जो इतनी धैर्यशालिनी है, उनके धैर्य को भी कृष्ण का माधुर्य विचलित कर देता है, धैर्य को खंडित कर देता है ना। तो ऐसा माधुर्य कृष्ण का ब्रज में है। जब हाँ बात चली, जब एक गोपियों की ऐसी स्थिति है जो धैर्यशालिनी है, तो और जो ब्रजवासी हैं, सखा लोग, गोपियां धैर्यशालिनी है, पतिव्रताएं हैं, वो सत्य नारी हैं, तो उनके धैर्य जब टूट सकता है, तो ब्रज के जो सखा लोग हैं, ब्रज के कृष्ण सखा हैं, उनके दास हैं, इनका तो फिर कहना है। तो ये बता रहे हैं यहां पर, जब गोपियों का धैर्य टूट सकता है, तो अन्य जो ब्रजवासी है, उनके विषय में क्या ये बता रहे हैं। तो कैसे टूटता है? गोपियां कृष्ण के रूप के दर्शन में बाधा बनने वाली जो पलकें पड़ती हैं, उन पलकों के जो विधाता है ब्रह्मा जी, अभिशाप देती हैं। ये ब्रह्मा, हम तो अभिशाप देती हैं, तुमको सृष्टि करना नहीं आता, तुम मूर्ख हो, जड़ हो। किसे अभिशाप दे रही है? विधाता ब्रह्मा जी। क्यों दे रही हैं? क्योंकि जो ये शरीर बनाया किसने? इसे किसी सृष्टि है? ये ब्रह्मा की सृष्टि। तो पलके बनाई तुमने जब शरीर बनाया, नेत्र बनाए, इनमें नेत्र एक ही क्यों बनाए? 10-20 बना देते जब कृष्ण दर्शन कर पाती। या फिर कृष्ण को इतना सुंदर बनाते नहीं, या कृष्ण को इतना सुंदर बनाते नहीं। बना दिया तो भी नेत्र अधिक होने चाहिए थे, नेत्र 2 ही दिए है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब यहां पर ब्रह्मा विधाता को तो श्राप दे रही हैं। इंद्र जो अनेक अपराध करता है, इंद्र अनेक कितने अपराध करते हैं, उस अपराधी इंद्र को स्तुति कर रही है। सहस्राक्षम स्तुवंती, क्या अपराध किया? क्यों स्तुति कर रही हैं? क्योंकि इंद्र के नेत्र कितने हैं? 1000 नेत्र। इंद्र कितना सौभाग्यशाली है, इंद्र कितना 1000 नेत्र हैं। ये दैन्य है उनका। 1000 नेत्र हैं, तो उनसे कर क्या रहा है? वो क्या कर रहा है? वो उल्टा ही, भाई धन हो, संपत्ति हो, सौंदर्य हो, तब ये इसका उपयोग होता है। यदि इसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग हो तो क्या? खूब धनवान है, खूब गुणवान है, ज्ञानवान है, यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो फिर उसके अपेक्षा ना होना ही अच्छा है। क्या एक मूर्ख अच्छा है, या ऐसे ज्ञानवान व्यक्ति जिन्हें अपना कंट्रोल नहीं हो? कौन बुरा है? एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति, बहुत इंटेलिजेंट है, परंतु उसको अपने पर कंट्रोल नहीं है, वो अच्छा है या मूर्ख अच्छा है? योगेश कौन अच्छा है? क्यों? मूर्ख क्या कर सकता है? वो जो इंटेलिजेंट बंदा है, परंतु उसको अपने पर कंट्रोल नहीं है, वो स्वयं मरेगा, 10 को और मारेगा।
और मूर्ख क्या क्या कर लेगा? क्या कर सकता किसी को? मूर्ख है। तो यहां बता रहे हैं, ये तो जो कह रही है ये इंद्र की स्तुति कर रही है, ये उनकी दीनता है। इंद्र को बहुत से काम नहीं कर रहे हैं, नेत्र पा करके कर रहे हैं क्या? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर केवल वो मतलब एक उपलक्षण दे रही हैं, हमारे भी यदि 1000 नेत्र होते, 1000 नेत्रों से कृष्ण का दर्शन करती है। कैसे स्तुति ये कैसे कर रही हैं? गौतम ऋषि के श्राप से इंद्र क्या हो गए? इंद्र हो गए थे विरूप, उनका रूप विकृत हो गया था। गौतम के अभिशाप से सारे शरीर में गुप्त अंग बन गए थे इंद्र, स्त्रियों के सारे शरीर में इंद्र छिप गए, लज्जा के मारे छिप गए थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। बाहर कैसे निकले? जिससे सृष्टि के जगत कार्य में बाधा पड़ गई। इंद्र तो पालन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा था गौतम जी आप थोड़ा क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आपने इंद्र को तो अभिशाप दे दिया। ये अभी ये काम कैसे चलेगा? जैसे मामले चौपट हो गया। ब्रह्मा के कहने पर तब इंद्र गौतम ने कहा था तुम सहस्र योनि भव ना होकर के सहस्राक्ष भव, सहस्र अक्ष भव, मतलब तुम्हारे 1000 नेत्र हो जाए। तब से इंद्र का नाम बढ़ गया सहस्राक्ष। इसलिए हम गोपियां कह रहे हैं सहस्राक्षम स्तुवंती, इंद्र की स्तुति कर रही हैं, क्योंकि इसके कितने सारे नेत्र हैं, अर्थात कितने सौभाग्यवान है, इतने सारे नेत्र हैं इसके। काश हमारे पास भी होते तो हम भी क्या करते? दर्शन करते हैं। होता है ना, वो तो कितना वो इंटेलिजेंट, कितने श्लोक याद करते, कितना विद्वान है। काश हम भी हो जाते। मन में आता है, ये आता है ना। परंतु इसी क्या संभावना है कि हम भी वैसे बन जाते, पांडित्य आ जाता। हो सकता हमारे अंदर अहंकार आ जाता, अहंकार अभिमान। क्या ठीक है? इसलिए गोपियां खेद प्रकट कर रही हैं, दुख प्रकाशित कर रही हैं। क्या प्रार्थना सोच रही हैं? हमारी जितनी इंद्रिय है ना, सब इंद्रियां क्या बन जाए? नेत्र बन जाए। कान नेत्र बन जाए, नाक नेत्र बन जाए, आंख तो है ही है, जीवा नेत्र बन जाए, सब इंद्रिय नेत्र बन जाए, सब ओर से कृष्ण का दर्शन करें। अथवा अन्य इंद्रियों की वृत्तियों को, क्योंकि वो सोच रही हैं, आंख से दर्शन कर रही हैं, जो कान की वृत्ति बाधा पहुंचा देगी। भाई तुम ठाकुर जो दर्शन कर रहे हो, ठीक है ना, दर्शन कर रहे हो, बाहर कोई सुंदर आवाज आई, झट क्या हुआ? कान वहां चले, वहां जाते ही मन कहां चला गया? बाहर चला गया। तो कान की वृत्ति ने नेत्र की वृत्ति को क्या कर दिया? बाधा पहुंचा दी। अभी आप यह कथा सुन रहे हैं, कान की वृत्ति काम कर रही है, इतने में कोई वहां से बंदा आ गया, सामने व्यक्ति आया, तो मन कहां चला गया? उसमें। सर बंदर कोई अब कर्तव्य दिखा रहा है सामने, तो क्या हुआ? नेत्री वृत्ति ने काम किया, मन वहां चला गया, कान की वृत्ति। मैंने क्या बोला आपने? तो गोपियां सोच रही हैं हमारी इंद्र की वृत्तियां दर्शन में बाधा पहुंचा सकती हैं, कहीं पहुंचा ना दे। किसी दर्शन कर रही हो, इसमें कान कहां चले जाए? शब्द में। नाक कहां चले जाए? सुगंध में। वो चाहती है ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे सब इंद्रियां कहां लग जाए? भगवान कृष्ण में लग जाए। मतलब कान भी दर्शन करें, नासिका भी दर्शन करें। यहां कान को नेत्र बनाना नहीं चाहती वो। दो अर्थ है यहां पर, सब इंद्रियां नेत्र बन जाए। दूसरा अर्थ क्या है? नेत्र ही रहे,
कान कान ही रहे, कान की वृत्ति, पर कान की वृत्ति काम ना करे, कान की वृत्ति काम ना करे, नासिक की वृत्ति काम ना, नासिक की वृत्ति क्या है? सूंघना, ये वृत्ति काम ना करे, इसलिए कामना कर रही हैं समस्त इंद्रियों की वृत्ति क्या बन जाए? नेत्र की वृत्ति बन जाए। अर्थात कान भी दर्शन करें, नासिका भी दर्शन करें, हमारे हाथ भी दर्शन करें, पैर भी दर्शन करें, जीवा भी दर्शन करें। अंत में कह नारद जी, अधिक क्या कहूं, जब गोपियों की ऐसी दशा है तो फिर सामान्य व्यक्ति को तो बात है, जब गोपियां इतनी धैर्यशालिनी जब ऐसे मुक्त हो जाती हैं तो सामान्य भक्ति की तो बात है। अब आप ही लोग देखो तो कैसे मुग्ध हो भगवान के प्रति, न खाने का होश, न पहनने का होश है कि नहीं, नींद आती है प्रभु के स्मरण में। योगेश है ना, हमेशा देखो एक गिलास का कब दर्शन हो, गुस्सा आता कानों के ऊपर, कान कहां चले जाते हैं? ऐसा होता नहीं होता? होता है। क्या होता है? माया के प्रति, जगत के रूप के प्रति, जगत रस के प्रति, जगत सुगंध के प्रति है। परफ्यूम लाए, लड़ पड़े उससे, सुगंध क्यों नहीं इसमें? सुगंध क्यों नहीं इसमें? है? होता है ना जगत में, होगा एक दिन होगा। इसलिए कह रहे किम वर्ण्यताम ब्रजभुवो महिमा सतस्या तत्र यत्रेव तस् भगवान वितनोति रूपम यत्तादृश प्रकृति नाम अप्यमुना समेता अन्यत्रिका ददति भाव में अपि तद्वत्। किम वर्णताम ब्रजभुवो, ब्रजभूमि की महिमा का वर्णन क्या करें? ब्रजभूमि है, इसकी महिमा का वर्णन क्या करें? क्या महिमा है ब्रज की? महिमा क्या है? महिमा ये है क्या? तस्या यत्रेव तत्स भगवान विद्नोति रूपम। इसी ब्रजमंडल में कृष्ण ने अपना परम सुंदर स्वरूप को प्रकाशित किया। यही है ब्रज की महिमा। ब्रज की यही महिमा है क्या? वैकुंठा जनितो बरा मधुपुरी तत्रापि रासो सभात वृंदारण्यम। फिर डूब मरो पानी, एक चूल्हे पानी में, एक श्लोक भी याद नहीं, जरूर गाते हैं उसको। वैशिष्ट किसके अनुसार है? वैकुंठा जनितो बरा मधुपुरी, वैकुंठ से श्रेष्ठ मधुपुरी। किस लिए? लीला माधुर्य। यहां कृष्ण का जन्म हुआ, यहां उनके माता पिता हैं, भाई है, माता पिता हैं, चाचा भी हैं, मित्र भी हैं। कहां पर? मथुरापुर जन्म हुआ ना। और नारायण अकेले बैठे बेचारे, न माता है न पिता है, किसी अपने दुख दर्द में नहीं बांट सकते हैं। कौन? नारायण है। कोई लक्ष्मी बेचारी है पत्नी जैसी, अभी चुपचाप डर के मारे बैठी रहती, चरण दबाती रहती। तत्रापि रासोत्सवात वृंदारण्यम, वो श्रेष्ठ वृंदारण्य जहां पर क्या हुआ है? रासोत्सवात, किसी रास किया गोपियों के साथ में, है ना। तो यहां कह रहे हैं ब्रजभूमि की विशेषता क्या है? ब्रजभूमि की विशेषता, कृष्ण ने ब्रजभूमि में अपने स्वरूप को क्या किया? जैसे स्वरूप प्रकाशित किया, अन्यत्र ऐसा स्वरूप प्रकाशित कहीं नहीं किया। किया कि नहीं? कहीं और किया ऐसा रूप स्वरूप प्रकाशित नहीं किया। क्यों प्रकाशित नहीं किया? हम जो स्वरूप बनाते हैं ना, वो भी उसका आधार क्या होता है? हम किससे मिलने जा रहे हैं?
ऐसा नहीं है नेताजी। हम जब स्वरूप बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, सजते संवरते हैं, कि इसका आधार क्या है? हम किससे मिलने जा रहे हैं, ऐसा है ना। कहीं जा रहे मुर्दनी में, तो जब मर गया, एक सफेद पजामा पहना, सफेद कुर्ता पहना, गमछा गले में डाल लिया, चले गए। जा रहे हो शादी में, जितना सौंदर्य था सब कुछ लिपा पोती पूरा करके चल रहे हैं, ऐसे कि मानो पीछे से सुगंध की बाढ़ आ रही हो। पूरा रोड को सुगंधित करते चले जा रहे वातावरण को। बोले महापुरुष है ना, तो भगवान जब भगवान निकल जाते हैं, सुगंध हो जाता है उनकी। भगवान श्रीरंग से क्या निकलती है? ऐसी सुगंध निकलती है पूरा वातावरण। अब पता नहीं वो बंदा निकला वो इस जगत का नहीं है, कहाँ का है वो? वैकुंठ का है वो उससे शरीर सुगंध निकल रही है। पद्मगंध है वो, कौन है? कमलगंध। तो इसलिए कह रहे हैं ब्रजभूमि के सौंदर्य क्यों है? क्योंकि कृष्ण का संबंध यह है किससे? ब्रजवासियों से, स्पेशली गोपी। व्यक्ति सबसे अधिक कब संवरता है इस संसार में? तुमने अनुभव नहीं किया, तुम क्या बोलोगे? संसार में सभी व्यक्ति कब संवरता है? शादी के समय। तो ससुराल जाने, तो ससुराल जाता है, नेचुरल है। क्यों? उसी प्रकार से कृष्ण यहाँ किससे मिलते हैं? कृष्ण जब माता जी के पास में रहते हैं, समय के पास में रहते हैं, सौंदर्य सामान्य होता है। सखाओं के पास सौंदर्य सामान्य रहता है। जब गोपियों से मिलने जाते हैं, फिर पूरी सौंदर्य। तो तात्पर्य यही है, ब्रजभूमि की विशेषता क्या है? ब्रजभूमि में कृष्ण अपने सौंदर्य प्रकाशित क्यों किया? क्योंकि यह पात्र ऐसे ग्राहक जैसा माल ऐसे बेचोगे ना, ऐसे जेन्यू के बाजार में कपड़े की दुकान, जेन्यू के बाजार में कपड़े की दुकान। बड़ा बुद्धिमान था कोई, आनंद जैसा, नया नया शहर में आया था, क्या व्यापार करूं। उसने देखा कि एक बाजार है, उसमें कपड़े की दुकान नहीं है, ये भी कपड़े की दुकान ही नहीं है। बड़ा खुश हो गया, अरे वाह। उन्हें बहुत 3 मंजिला शोरूम, क्या बोलते हैं, शोरूम खोल दिया, और लाखों रुपए खर्च करके उसका उद्घाटन भी किया, और चेयर लगे बैठ गया आराम से, प्रतीक्षा कर रहा है यात्री आएंगे। एक नहीं आया, 2 नहीं आया, कोई नहीं आ रहा है। पता क्या भाई यहाँ क्यों यार? बोले ये जो बाजार है, ये बाजार किसकी है? जैनियों की बाजार है। जैनी कैसे रहते हैं? नंगे, समझा कि नहीं? उसी प्रकार से ब्रज में क्यों सौंदर्य प्रकाशित है? क्योंकि भगवान के ऐसे यहां पर कौन है? ब्रजवासी हैं, जो कृष्ण भगवान मानने को राजी नहीं है। क्या मानते हैं? अपना पुत्र, अपना सखा, अपना प्रियतम। अस्वाभाविक है, इस समय कोई बहुत कष्ट, समझने में कोई कष्ट नहीं होगा। एक व्यक्ति का ऑफिसर स्वरूप है, ऑफिसर बनता है वो ड्रेस में, वो एक घर का स्वरूप है। कोई मूर्ख ही बोल देगा अधिक महत्वपूर्ण स्वरूप कौन सा है? एक व्यक्ति का ऑफिसर स्वरूप बड़ा है, श्रेष्ठ है, या घर का स्वरूप लुंगी वाला स्वरूप श्रेष्ठ है, या निक्कर वाला? कौन स्वरूप श्रेष्ठ है मेहता जी आपके अनुसार? क्या बात करते हो? वो निकले वाले को पत्नी में डांट देती है, क्या कर रहे हो, बच्चों में खेल रहा है, कुछ बाहर घुमा के लाओ उसको। अच्छा जाओ बाजार जाना, सब्जी लाना, सब्जी ढंग से देख के लाना, देख करके।
पहली बार छड़ी वाले आए थे, अरे देख के लाऊंगा। और ऑफिस में क्या है, कोई नानुकुर कर सकता है? सब यस बॉस, यस बॉस। तो कैसे बड़ा हो गया वो? बड़ा वो ऑफिसर स्वरूप है, वहां कोई जमा नहीं चला सकता। गलत भी कहे तो भी ठीक है, ठीक है ना। और यहां तो उल्टा ही है, यहां तो उल्टा ही है कि नहीं? तो तू कैसे कह दिया, मेहता जी आपने कैसे कह दिया वो निकल वाला स्वरूप अच्छा है? प्रमाण तो हमको ऐसे प्रेम हम नहीं जानते हैं। तो सिद्ध हो जाए कि उसको वो निकर वाला स्वरूप, निकर का स्वरूप अच्छा है, क्योंकि जो ऑफिस में रहता है ना, वो घड़ी देखता रहता है, कब 5 बजे घर जाऊं, कब 5 बजे घर जाऊं, कब 5 बजे घर जाऊं। और जो ऑफिस का टाइम होता है सवेरे, अरे ये 9 बज गए, बड़े भारी मन से ड्रेस पहनता है। इसका मतलब उसको आनंद कहां रहा है? गालियां खाने में। ये तो होगा ना, बस हो गया। जब कृष्ण ऑफिसर को क्या स्वरूप, ऑफिसर स्वरूप अब क्या है? नारायण क्या है? कृष्ण का ऑफिसर स्वरूप। राम क्या है? ऑफिसर स्वरूप। द्वारकाधीश कौन है? ऑफिसर स्वरूप। ब्रज में कौन है वो? कृष्ण। वैकुंठ में कौन है? डीएम कृष्ण, एसएसबी कृष्ण। ब्रज में कौन है? कृष्ण है। कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, सामान्य एक धोती, एक दुपट्टा, कोई अलंकार नहीं, सामान्य फूल पत्तू का श्रृंगार, मिट्टी का वो अलकावलिया, सिर के वो जूड़ा, उस पर एक मोरपुच्छ, घर का स्वरूप है ना। परंतु उसी स्वरूप के मोहित होकर के वैकुंठेश्वरी लक्ष्मी जी भी पागल हो जाती, भागी भागी पहुंचते, नारायण को छोड़ दिया है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रज में जो है कृष्ण की क्या विषय, यहां पर क्या है? कृष्ण का सौंदर्य का आधार क्या है? इस जगत में ना सौंदर्य का आधार व्यक्ति वस्तु नहीं होता। मैं कहता हूं ना, गुलाब का फूल कैसा होता है? बड़ा सुंदर है ना। चारों ओर कचड़े का ढेर हो, तुमने बड़ा सुंदर गुलाब का पौधा बीच में गमला रख दिया, गमला मक्खे भिन्न भिन्न कर रहे हैं, कौवा काऊ वहां पर कीर्तन कर रहे हैं कौवे, तो तुम बड़ा गुलाब का फूल बड़ा सुंदर गमला वो रख दिया। गुलाब का फूल क्या सुंदर दिखेगा? कौवे योगेश, वो फूल कितना सुंदर लगेगा ना, वहां पे लगेगा, रेड मर जाएगी उसकी। हाँ, उसको उठाओ और जहां बगीचा हो, पार्क हो, बीच में रख दो उसको, तब क्या सुंदर निखरता हो। ऐसा है ना। बिल्डिंग, सुंदर बिल्डिंग बनाई, बड़ा सुंदर बिल्डिंग बनाई, क्या दिव्य, और बनाई कहां पर है? झोपड़पट्टी के बीच में, चारों ये झोपड़ियां हैं, सुअर के झुंड गलियों में घूम रहे होते हैं, भिखारी नीचे वो रिक्शे वाले, ई रिक्शा वाले, टूटे रिक्शा वाले ढेर पड़े हुए हैं, और बिल्डिंग बनाई बीच में, बड़ा सुंदर। अरबों रुपये खर्च करते इस बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग कितनी सुंदर दिखाई पड़ेगी ना, दिखेगी। क्यों? वातावरण अच्छा नहीं। उसी प्रकार से किसी वस्तु के सौंदर्य अपने आप में नहीं होता, परिवेश चाहिए होता है। उसी पर कृष्ण तो है ही सुंदर, परंतु उनका सौंदर्य का आधार क्या है? उनके परिकर, ब्रजवासी। क्यों? ब्रजवासियों का जो प्रेम है, अगाध प्रेम है। जब वो कृष्ण के सामने जाते हैं, उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। जब एक पत्नी के पास में जाता है, उनके सामने रहता है, सुंदर क्यों लगता है? क्यों? पत्नी का उसके जो भाव होता है ना, मधुर भाव होता है,
उसका उसका फल, उसका प्रतिफल का मतलब पति के ऊपर वो प्रसन्न रहता है। घर में जब जाता है तो बच्चे का माधुर्य, पत्नी का माधुर्य, माताजी का माधुर्य, अपनापन, अपनापन। ऑफिस में लाग उसको दरबान और नीचे वाले सैल्यूट मारे, अंदर गाली बकते हैं उसको, अंदर गाली बकते हैं उसको, जान खा गया साला, मरता भी नहीं है, गाली बकते हैं उसको। तो कृष्ण सौंदर्य का आधार क्या है? जो उनके परिकर ब्रजवासी हैं उनका मधुर भाव, एक तो ब्रजवासी का भाव और दूसरा ब्रज का भाव है ना, ब्रज और ब्रजवासी, इनके अनुसार कृष्ण का सौंदर्य। ये कह रहे हैं यहां पर, यदि कृष्ण ऐसे सौंदर्य ब्रज को छोड़कर कहीं और प्रकट कर दें, द्वारका में प्रकट कर दें, तो उनका सौंदर्य क्या निखरेगा नहीं। क्यों नहीं निखरेगा? क्यों नहीं निखरेगा? वह ऐसे पात्र ही नहीं है। कृष्ण वही, राधिका जी वही, गोपियां वही। स्थान कौन सा था? कुरुक्षेत्र, है ना? कुरुक्षेत्र था। क्या हुआ? कृष्ण सौंदर्य निखरा, गोपियों सौंदर्य निखर गया ना? आनंद गोपियों को हुआ? गोपियों आनंद हुआ था क्या? वो कह रही नहीं, तुम भी वही और हम भी वही, परंतु स्थान कौन सा है? ये ऐश्वर्य भूमि है, यहां तुम राजा हो, हाथी घोड़े सेना सामंत यहां पर है, यहां राजवेश है, और ब्रज में क्या है? गोपवेश। वहां पर आपके परिजन कौन है? गोप बालक, गोप ग्वाले सब। या हाथी घोड़े, वहां पर क्या है? गौएं। इसलिए यदि आप हम कृपा करना चाहते हैं तो आप ब्रज में पधारिए, तब हमें प्रसन्नता होगी, नहीं तो हमें कोई प्रसन्नता नहीं हुई, बल्कि दुख और बढ़ गया। यहां कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्या? अन्यत्रिका तादृश प्रकृति नाम अप्यमुना समेता। यदि कृष्ण अपने इस सौंदर्य, यही जो सौंदर्य है, वही सौंदर्य कौन सा? बंशीधारी, पीतांबरधारी, मयूरपिच्छधारी, त्रिभंग रूपधारी जो स्वरूप है, इसको कहीं और प्रकाशित भी कर दें, द्वारका में यदि प्रकाशित भी कर दें, तो क्या होगा? द्वारकावासी उसका आस्वादन नहीं कर पाएंगे। वो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? उनके अंदर ऐसे भाव ही नहीं है। भाव नहीं ना। हम किसी व्यक्ति का आस्वादन कैसे करते हैं? भाव से करते हैं ना, भाव से। जब स्कूल गए, कॉलेज गए, जगह गए, सब अनजान थे, फिर किसी व्यक्ति से आपका भाव मिला, निकटता बढ़ी, है ना? पहले मिलते थे कोई सामान्य हाय हेलो बस, एक साल बीता नहीं, अब देखते ही आंखें, चेहरा खिल जाता है ना? देखते ही उसी याद भी आती है, भाई ऐसे कैसे हो गया? कारण क्या था? भाव आधार है ना? और वही व्यक्ति फिर उसने तुम्हें धोखा दे दिया, अब क्या होगा? उसका देखने से नहीं, नाम सुनते ही आग लग जाएगी, नाम सुनते ही आग। ऐसा क्यों? भाव बदल गया। तो सारा खेल किसका है? सारा खेल भाव का है। तो यहां कह रहे हैं कृष्ण का जो स्वरूप है, ये जो स्वरूप है, इसका आस्वादन करने के लिए भाव चाहिए ब्रजवासियों का। राम जी हनुमान जी से कहे, हनुमान चलो ऐसे करते हैं ना, कुश्ती चलो आस्वादन करते हैं, कुश्ती आस्वादन करते हैं, चलो कुश्ती लड़ते हैं।
हनुमान 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 मना करेंगे? मना देंगे, चलो प्रभु चलो। परंतु राम जी का हाथ इतने धीरे पकड़ेंगे, जब पंजे लड़ाएंगे कहीं दर्द ना हो जाए, बिल्कुल हल्के हल्के हल्के। राम जी थोड़ा धक्का, थोड़ा लंगड़ी मारी, हनुमान अपना भी गिर जाएंगे। क्यों? कहीं प्रभु कष्ट ना हो जाए, है? पहले लड़ेंगे ही नहीं, कर सकते हैं? संभव है क्या? कृष्ण कह रहे उद्धव तुम मेरे मित्र, चलो आज मैं तुम्हारा मैं तो जूठा खाता हूं, चलो। उद्धव खाना देंगे? संभव है? नहीं। अर्जुन से कहें, अर्जुन चलो हम दोनों कुश्ती लड़ते हैं, अर्जुन कुश्ती लड़ेंगे? ये दोनों मित्र ही तो हैं, लड़ेंगे? प्रभु क्षमा करो, ऐसे में। और यही बात ब्रज में कहने की जरूरत नहीं। मधुमंगल तैयार बैठा हुआ लड़ने के लिए। तूने क्यों 3 दिन पहले कृष्ण हरा दिया था उसको, मधुमंगल को, वो तैयार बैठा, मौके की तलाश में है। मौका मिले पटके मारू नहीं जिसको। ये भाव ब्रज में है, इसलिए कृष्ण सौंदर्य कहां निखरता है? ब्रज में निखरता है ना। हमारा सौंदर्य कहां निखरता है? प्रिय व्यक्ति सामने निखरता है। एक व्यक्ति का सौंदर्य कहां निखरता है? अपने अबोध बच्चे का आगे सौंदर्य निखरता है, पत्नी के सामने निखरता है, माता पिता के सामने निखरता है। जो प्रिय व्यक्ति हमारा, जो प्रिय व्यक्ति होता है हमारा सौंदर्य वही निखरता है ना। यदि व्यक्ति सुंदर, व्यक्ति हमारे प्रिय नहीं हो तो, बल्कि भाव जो सौंदर्य भी कम हो जाता। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ब्रज भूमि की महिमा का वर्णन क्या करूं, जहां कृष्ण ने अपना ऐसा स्वरूप प्रकाशित किया, ऐसा स्वरूप प्रकाशित किया, स्वयं विस्मापन स्वस्य। जब कृष्ण अपने को देखते हैं तो अपने को देख करके उनको आश्चर्य हो जाता है, ये कौन है? अपने को देख रहे हैं, मणिस्तंभ में अपनी छवि देख रहे हैं, कह रहे इच्छा हो रही इसको गले से, इसको मैं गले लगा लूं, चुम्बन करूं इसका। तो सोचो क्या स्वरूप कृष्ण का ब्रज में है। पशु पक्षी वृक्ष लता भी आकर्षित हो रहे हैं। गोपियां तो भी जीवित प्राणी हैं, और यहां पशु पक्षी लता पता भी आनंद से रो रही हैं दर्शन करके। ये स्वरूप कृष्ण का कहा, केवल लतस्वपि प्रेमदा भवेत। संतो अवतारा बहवा पंकज नाभ सर्वोत भद्रा कृष्णनाथ को प्रेमाद बता रहे क्या? कमलनाथ भगवान के असंख्य अवतार है और सभी परम सुंदर, हाँ परम सुंदर है। परंतु कृष्ण को छोड़कर ऐसा कौन है जिन लता पताओं को प्रेम दिया हो? तो महिमा कहां की है? ये ब्रज की महिमा है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा। तो कल में देखा ना, कल उजाला था, ये टाइम ठीक है। आरती बहुत देर को धूप निकल रही थी। साथ